अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे, दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपके साथ मुफीद मशवरे भी शेयर किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उन पर अमल दरामद भी कर रहे होंगे, उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बालों के मसाइल को लेकर। हम जिस तरह से ख़वातीन जो है चाहती हैं उनके बाल खूबसूरत हों, लॉन्ग हों, और डैंड्रफ के हवाले से हम बात करेंगे। और हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कंवल जवाद। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। कैसी हैं? थैंक यू, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कंवल साहबा, हम जानेंगे रमज़ान में ख़ास तौर पर देखते हैं हमें डिहाइड्रेशन के बहुत से मसाइल होते हैं, उसकी वजह से स्किन के साथ साथ हमारे बालों के बहुत से इश्यूज आ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बालों के जो मसले मसाइल होते हैं उसमें ज़्यादातर जो टॉप ऑफ द लिस्ट आप देखें तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा है। मेल फीमेल दोनों में ये बहुत कॉमन मसला होता है। Exactly. रमज़ान में क्योंकि आपका डाइट पैटर्न चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा, और आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। जब स्लीपिंग पैटर्न आपका चेंज होता है, अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से हेयर फॉल ज़रा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारी नींद इतना प्रॉपर्ली पूरी नहीं हो रही होती, और हार्मोन्स की वजह से आपका ख़वातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ही हमारे बाल दोनों में, मेल फीमेल, देखिए हार्मोन्स तो दोनों में ही है ना। मेल फीमेल में, फीमेल में भी इसी तरह से होता है, मेल में भी इसी तरह से होता है। हार्मोनल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, नींद का पूरा ना होना है, डेली रूटीन आपकी चेंज हो जानी है, डाइट आपकी चेंज होनी है, ये प्रॉब्लम कॉमन है, दोनों के हैं। जेनेटिक्स इन्वॉल्व होना, ये भी दोनों का कॉमन प्रॉब्लम है। सो हेयर फॉल रमज़ान में स्पेशली इन सब चीज़ों की वजह से होता है। आपकी डाइट क्योंकि अच्छी नहीं रहती उतना, और आपकी नींद का पुराना होना, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है, हार्मोनल लेवल चेंज होता है, अल्टीमेटली हेयर फॉल का सबब बनता है। सो ये चीज़ें आपके बालों को ना सिर्फ गिरना शुरू हो जाते हैं बाल आपके, बल्कि जो आपकी जड़ें हैं, जो बाल रह जाते हैं, वो भी बहुत वीक हो जाते हैं। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप एक तो डेली कोशिश करके, अगर डेली नहीं ले सकते शावर, अपने बालों को वॉश नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे रखें। अगर आपके सर में डैंड्रफ जैसा प्रॉब्लम तो डेली है, बेसिस पे हमें शैम्पू करना चाहिए? कर सकते हैं शैम्पू, बिल्कुल मेडिकेटेड शैम्पू। कहा जाता है कि डेली बेसिस पे शैम्पू करने ये से एक्चुअली बाल एक मिथ ज़्यादा है। गिरना शुरू हो जाते नहीं, ये एक मिथ है। खासतौर पे जिन लोगों को डैंड्रफ होती है उन्हें तो डेली वॉश करना चाहिए। आप मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल क्यों होती है बेसिकली? देखिए, बालों में ऐसी क्या वजह है, या शैम्पू की वजह से होती है, या फिर गर्म ठंडा पानी इस्तेमाल करने से भी है? हाँ, गर्म पानी इस्तेमाल करने की वजह से डैंड्रफ होती है। बेसिकली जो एक नॉर्मल सी डैंड्रफ होती है, जो खास तौर पे सर्दियों में होती है। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमें सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है, गर्मियों में नहीं होती। डेफिनेटली उन्हें जो डैंड्रफ होती है वो गर्म पानी इस्तेमाल करने की वजह से होती है, ड्राइनेस की वजह से होती है, पानी का इस्तेमाल कम होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से डैंड्रफ होती है। लेकिन वो लोग जिन्हें पूरा साल डैंड्रफ रहती है, जिन्हें गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं उनकी स्किन में जो है वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है। ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें आपकी ओवरऑल स्किन ड्राई होती है और आपकी स्कैल्प की स्किन भी ड्राई होती है। सो वो आपको फ्लैक्स बना देती है, ड्राइनेस के सर में भी, बॉडी में भी फ्लैक्स बने हुए होते हैं और आपके सर में भी फ्लैक्स बने हुए होते हैं, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। सो एक ये कॉज होता है। दूसरा, सोराइसिस जिसे हो, एक्जिमा जिसे हो, उनके सर में भी डैंड्रफ होती है। तो दीज आर द कॉजेज, लाइक डिफरेंट है, बट वो लोग जिन्हें सिर्फ गर्म पानी की वजह से डैंड्रफ होती है या ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ होती है, वो कहीं ना कहीं अपनी डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक कोई भी ओवर द काउंटर शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे बहुत रिनाउंड ऐसे शैम्पू हैं जिनको इस्तेमाल करने से डैंड्रफ आपकी वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाती है। और भी कोई टोटके ऐसे देसी करके घर में वो उससे निजात हासिल कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लमेटिक है, लाइक जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस में बीमारी बता रही हूँ, उनको डेफिनेटली फिर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, और उनको उस ट्रीटमेंट के ज़रिए ही डैंड्रफ ख़त्म हो सकती है। और उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली डायग्नोस करें और प्रॉपर मेडिकेशंस दे के आपको इस मसले से निजात दिलवाए। क्योंकि डैंड्रफ को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फॉर ग्रांटेड इन अ सेंस में कह रही हूँ कि लोगों से क्वेश्चन किया जाए, आपको डैंड्रफ है, बाल गिरने से जब कंप्लेन से आते हैं, तो वो कहते हैं डैंड्रफ तो हमें पूरे साल रहती है, उसका कोई मसला नहीं है। हाँ, वो कुछ लोगों को मुस्तकिल होती है, वो कुछ भी लगा ले तो वो जाती नहीं है। बस हमें सर जो बाल गिर रहे हैं, आप उसके लिए कोई सॉल्यूशन दे दें। तो आप ये देखिए, रूट कॉज तो आप अपने साथ लेके घूम रहे हैं। डैंड्रफ तो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रहने देती है, वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको कोई और कॉज नहीं है तो समटाइम 90% जो आपका कॉज होता है वो डैंड्रफ ही होता है।
तो डैंड्रफ हेयर फॉल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डैंड्रफ को ये मत समझें कि ये हमारे बालों का एक हिस्सा है, डैंड्रफ को ट्रीट करें, बहुत तो फिर जरूरी है। इसके लिए क्या हमें ट्रीटमेंट होना चाहिए? मेडिकेटेड शैम्पू वो इस्तेमाल करें? बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए कुछ तो ओवर द काउंटर लाइक आपको किसी भी फार्मेसी से आपको नॉर्मली एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिल जाते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आपकी डैंड्रफ चली जाती है। बट अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा, इस तरह के कोई इश्यूज हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, क्योंकि उसके लिए हम ना सिर्फ लगाने वाली मेडिकेशंस देते हैं, क्योंकि डैंड्रफ बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है, राइट, जिनको ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस इस तरह से होता है, ये एक तरह की फंगस होती है। इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट में लगाने वाले लोशन, सीरम्स भी शामिल होते हैं, और इसके अलावा खाने वाली दवाइयाँ भी शामिल होती हैं, और शैम्पूज भी होते हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं आजकल हमें मार्केट में बहुत से ऑर्गेनिक हर्बल हम सीरम मिल रहे हैं बहुत, और मास्क बालों के लिए मिल रहे हैं, तो क्या ये यूज करने चाहिए हमें? देखिए, अगर अगेन बात किया जाती है कि कोई चीज़ आपने एक्सपीरियंस की और वो आपके बालों को सूट कर रही है, ये तो लकीली ऐसा हो सकता है कि वो सूट कर जाए आपके बालों को, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर रियली उसकी नीड है आपको, जैसे आप ये देखें, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, बायोटिन का क्रेज आपने सुना है आजकल ना, जिसको कोई प्रॉब्लम, जिसका हेयर फॉल हो रहा है, चाहे उसे बायोटिन की डेफिशिएंसी है या नहीं है, उसने बायोटिन खानी है लाजमी। पेशेंट्स पहले से आते हैं हेयर फॉल की कंप्लेन के साथ, और वो कहते हैं बायोटिन हम ले रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, 3 महीने से ले रहे हैं, 4 महीने से ले रहे हैं, 6 महीने से ले रहे हैं। बायोटिन की नीड नहीं है तो आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमें कैसे पता चलेगा हमें नीड है या नहीं है? देखिए, अगेन फिर वही बात आ जाती है कि आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है आपको। कुछ चीज़ें आप घर में जज कर सकते हैं। कैसे जज करेंगे घर में बैठे हुए? देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी आपके बालों को गिराती है, आयरन की डेफिशिएंसी बालों को गिराती है, आपकी ब्लड लेवल का कम होना, एचपी का कम होना बालों को गिराता है, विटामिन बी12 का कम होना आपके बालों को गिराता है, जिंक डेफिशिएंसी बालों को गिराता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डाइटरी डेफिशिएंसीज में शामिल है या विटामिन डेफिशिएंसीज में शामिल हैं, जिनके साथ और भी सिम्टम्स आते हैं। जैसे विटामिन डी, ना सिर्फ बाल गिरते हैं, आपको ओवरऑल अपनी बॉडी लेजी फील होती है बहुत ज्यादा, आपको हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, भूख प्रॉपर नहीं लगती, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं। तो अपने लैब्स करवाएं। किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना चाहते आप, उससे पहले ये टेस्ट करवा लें अपने विटामिन डी के, आयरन के, एचबी लेवल अपना करवाएं, जिंक लेवल करवाएं। सप्लीमेंट्स खाने चाहिए इसके लिए हमें? अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाकई हेल्दी होता है? हेल्दी होगा। अगर आपको डेफिशिएंसी है एक्चुअली उस चीज की, तो बिल्कुल आप खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन एक चीज की आपको डेफिशिएंसी नहीं है, आप सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि लोग खाते हैं, तो लोग हम भी खा लें। मेरी फला कजन ने खाया था, उसको ये विटामिन डी खाने से फौरन उसके बाल गिरना रुक गए। कॉन्शियस होते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जरूरी तो नहीं हो सकता आपकी कजन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, आप में ना हो, तो आपके लिए तो वो यूजफुल हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप में आयरन की डेफिशिएंसी हो। तो आपने पहले इन सब चीजों का वर्कअप करना है कि कॉज क्या है। क्या आपकी जेनेटिक्स में ऐसा है कि अर्ली एज से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? अगर जेनेटिक्स में ऐसा है तो डेफिनेटली आपको कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, आपको अर्ली एज से ही कवर कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन है, थायराइड का प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, तो ये चीज़ें भी, एनीमिया अगेन वही कि आपका ब्लड लेवल कम है, तो ये सब चीज़ें बाल गिराती है। तो आपने कॉज को रूल आउट करना है। हर बाल के गिरने के पीछे डैंड्रफ नहीं होती, हर बाल के गिरने के पीछे जेनेटिक्स भी नहीं होती। तो आपने चीजों को रूल आउट करना होता है, कॉज को रूल आउट करना होता है, तब आप अपने बालों के गिरने पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने डायरेक्टली शैम्पू पे शैम्पू चेंज किए, आपने बायोटिन लिया, आपने सप्लीमेंट्स लिए, आपने सीरम्स लिए, दुनिया भर के, किसी काम के नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स भी बहुत है, मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ, क्या हमें वो करवाने चाहिए? देखिए, नाम इसलिए हम ट्रीटमेंट्स मार्केट में, अगर आप मेडिकेटेड की बात करिए, जैसे पीआरपी है, पीआरएफ है, एक्सोसोम्स हैं, पीआरजीएफ हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट्स अगर आप करवाते हैं तो डेफिनेटली वो भी आप डायरेक्टली नहीं करवा सकते, उसके लिए भी आपको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। पीआरपी, पीआरएफ, पीआरजीएफ, ये सब चीजें क्या है? आपके ब्लड से निकाला हुआ ग्रोथ फैक्टर है। लेकिन अगर ब्लड में आपके एचबी कम है, आपके ब्लड में आयरन कम है, आप डायरेक्टली जाके कहते हैं जी हमें और कुछ नहीं करना, हमें पीआरपी कर दें। बहुत कॉमन है पीआरपी, वो भी हर एक तकरीबन 10 में से आप देख लें 6 से 7 लोग पीआरपी करवा रहे हैं। ऐसे ही है, लेकिन वो यूजलेस है ना,
क्योंकि वो भी तो आपके ब्लड से तैयार होकर प्लाज्मा बन रहा है, लेकिन आपका ब्लड अगर हेल्दी नहीं है तो फिर फायदा क्या है उस प्लाज्मा का। तो आपने सबसे पहले रूल आउट करना है, अपनी ब्लड के वर्कअप करवाने हैं, अपनी टेस्ट करवाने हैं। अगर वो ठीक है, आपको डैंड्रफ नहीं है, आपकी जेनेटिक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि कोई और कॉज होगा। बट मोस्ट कॉमन जो कॉज इस वक्त मार्केट में है वो ये सारे हैं। एक होता है हेयर फॉल और एक होता है हेयर ब्रेकेज, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, दोनों से ही हेयर लॉस होता है, ब्रेकेज से भी और फॉल से भी। ये दोनों डिफरेंट है। हाँ, दोनों से हेयर लॉस जरूर होगा। हेयर फॉल क्या होता है? बेसिकली आपके बाल का जड़ से निकल जाना। उसकी निशानी क्या होती है? जो बाल आपका आ रहा है वो रूट से आ रहा है, उसके एंड पर एक आपको व्हाइट सा डॉट नजर आएगा, यानी कि जड़ समेत बाल आ गया। दिस इज हेयर फॉल। हेयर ब्रेकेज क्या होता है? आपके बालों के शेफ्ट का टूटना, यानी कि वो जो आपके बाल की लेंथ है उसमें से बीच में से कहीं से ब्रेकेज हो रहा है। वो दोनों में डिफरेंस है, दोनों के कॉजेज भी डिफरेंट होते हैं। हेयर फॉल जो है वो होता है बेसिकली जेनेटिक्स की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से, इस तरह के डिफरेंट चीज़ें हैं। हेयर ब्रेकेज कब होता है? जब आपके बालों को ट्रीट गलत किया जाए। आपका शैम्पू गलत है, आपका सीरम गलत है, आप अपने बालों पर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोटॉक्स करवाते हैं, एक्सटेंशंस करवाते हैं, अपने बालों में लोग जो है वो परमानेंट जो स्ट्रेटनिंग होती है वो करवाते हैं, एक्सटेंसो, लाइक इस तरह के ब्ला 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 बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, रीबॉन्डिंग वगैरह। एग्जैक्टली, ये करवानी चाहिए हमें। देखिए, मैं तो कभी इन्हें रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज ये अल्टीमेटली आपके बालों को खराब करते हैं। ठीक है, उस वक्त आपका बाल बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम वही बाल आपका डल होता चला जाता है। आपके बाल में जान नहीं रहती, क्योंकि उसको प्रोसेस किया गया, उसको हाई हीट पे प्रोसेस किया गया है। आप डाई करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं, कट डाउन करवाते हैं, ये सब आपके बालों के ब्रेकेज का सबब बनता है। जो हम स्टिक्स करवाते हैं, ये और सब वैसे हम जो बालों को जो है हम लगवाते हैं, एक्सटेंशंस लगवाते हैं, या फिर ये जो स्टिक्स करवा लेते हैं, डाई करवा लेते हैं, डेफिनेटली ये सब भी ब्रेकेज का सबब बनते हैं। तो वैसे नॉर्मली अगर व्हाइट बाल है आपके, तो फिर हमें कितने टाइम के बाद हमें बालों में कलर करवाना चाहिए? देखिए, ग्रेइंग कुछ लोग मंथली भी करवाते हैं। बिल्कुल मंथली, क्योंकि उनकी नीड होती है। ग्रेइंग ऑफ हेयर बेसिकली नीड ऑफ टाइम बनती चली जा रही है ना। ग्रेइंग ऑफ हेयर के को ट्रीट करना, सॉरी, नीड ऑफ टाइम बनता चला जा रहा है, क्योंकि ग्रेइंग ऑफ हेयर अल्टीमेटली क्या करता है? आपके बालों की लुक को खराब कर देता है। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर अगर आपको है तो उसके लिए टचअप करवाना आप करवा सकते हैं, उसको 2 महीने 3 महीने में जब भी आपकी रूट्स में से ग्रे हेयर आ रहा है आप उसे टचअप करवा सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूसली अपने बालों को डिफरेंट कलर्स देना, डिफरेंट शेड देना, फिर कट डाउन करवा के अपनी पसंद के कलर्स देना, वो आपके बालों के लिए हार्मफुल है। वो आपके बालों का फॉल तो करवाएगा ही करवाएगा, वो सबसे पहले ब्रेकेज करवाता है आपके बालों का। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ ब्रेकेज एंड फॉल। के फॉल आपका शर्ट से जाता है, सॉरी, जड़ से जाता है, और ब्रेकेज इन सब चीज़ों की वजह से होता है, जिसमें आप स्टिक्स करवाते हैं, कलर करवाते हैं, बालों को कट डाउन करवाते हैं, बालों को डेली बेसिस पे आप ब्लो ड्राई करवा रहे होते हैं, डेली बेसिस पे स्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो शेफ्ट अगर टूटेगा तो रूट भी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो अल्टीमेटली ब्रेकेज भी लीड करता है। मजबूरी होती है, हम जैसे लोग डेली बाल स्ट्रेट करवाने हैं, ठीक है, हमने फिर बालों में कर्ल्स भी करवाने हैं, फिर हम कैसे अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, आप लोगों के लिए जरूरी ये होता है कि फिर आप डेली बेसिस पर ऐसे बहुत अच्छे मार्केट में ओवर द काउंटर प्रोटीन सीरम्स मौजूद हैं, बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेटनिंग, और ये जो हीट ट्रीटमेंट्स होते हैं इनसे बिफोर आफ्टर सीरम्स अवेलेबल है मार्केट में, जो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस पे अपने बालों को हीट देनी होती है, या स्ट्रेट करना होता है, या कर्ल करना होता है, आपने बिफोर वो सीरम्स अप्लाई करने हैं और आफ्टर भी अप्लाई करने हैं। तो समहाउ मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उससे 100% बचत हो जाती है, बट समहाउ आपका बाल उससे प्रोटेक्ट रहता है। सो आपने बाकी चीज़ों से अपने बालों को ज़रूर बचा लेना है, कि आपके बालों में डैंड्रफ ना हो, आपके बालों में किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी ना हो। इन चीज़ों से ज़रूर प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि ऑलरेडी आप एक्सपोज हो रहे हैं एक प्रोसेस को, तो बाकी चीज़ें नहीं होंगी। प्रोसेस को आप एक्सपोज भले डेली हो, बट सीरम्स के अंडर कवर रहें, तो कह सकते हैं कि 50-60% आप अपने बालों को बचा सकते हैं। और अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन से जो ऑयल्स हैं इस्तेमाल करने चाहिए? कोई भी ऑयल, सरसों का तेल है इजीली, अगर वो आपको प्योरली अवेलेबल है, आप वीक में 1 से 2 मरतबा, नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि 2 घंटे के लिए लगाएं, उसके बाद शावर ले लें।
2 घंटे के लिए नहीं लगा पा रहे हैं, ओवरनाइट लगाएं उसको और फिर दूसरे दिन सुबह शावर ले ले। बहुत ज्यादा टाइम बालों को, ये भी वो जो ज्यादा ऑयल लगाने से भी बालों में, हाँ बिल्कुल, बालों में ब्रेकेज होता है। बाल इसलिए कि आपने पोर्स को ब्लॉक कर दिया ना, 4 से 5 घंटे से ज्यादा बालों में ऑयल नहीं रहना चाहिए आपके, क्योंकि आप पोर्स को ब्लॉक करके ना उसके अंदर हवा जाने दे रहे हैं, ना न्यूट्रिशन की सप्लाई जाने दे रहे हैं, आपने खुद अपने पोर्स को ब्लॉक कर दिया है। सो 2-3 घंटे के लिए ऑयल लगाएं और उसके बाद शैम्पू कर लें, आपका बाल हेल्दी रहेगा। कोई खास रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप फला तेल लगाएं, फला तेल लगाएं। आप प्योर कोई भी तेल लगाएं, सरसों का लगाएं, आप आलमंड ऑयल लगा सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपके बालों को सूट करता है आप लगाएं आराम से। ये भी कहा जाता है कि प्याज का जो पानी होता है वो आप बालों में लगाएं, प्याज का पानी बना के लगाया जाए, ये अच्छा होता है, पानी भी लगाएं, बिकॉज इसमें सल्फर होता है। ठीक है, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उनके बालों में गंजपन शुरू हो जाता है या बाल वीक होना शुरू हो जाते हैं, वो लगा सकते हैं वंस अ लाइक अच्छा, आजकल वो जो कुदरती जो चीजें हैं बताई जाती हैं, जिसे देसी टोटके कहते हैं, आलू भी कहते हैं बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आलू भी समहाउ अच्छा होता है बालों के लिए, एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। आप इसमें देखें, अगर आप टोटकों की बात कर रही हैं, दही बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, अंडा बहुत अच्छा है बालों के लिए, इसका मिक्सचर बना के हम लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। दही और अंडे का मिक्सचर इज वेरी गुड फॉर द डैंड्रफ। डैंड्रफ के लिए आप ये एक मिक्सचर अपने बालों में लगाएं, वीक में 1 मरतबा या 15 दिन में 1 मरतबा। वो आपके बालों को ना सिर्फ शाइन देता है बल्कि वो आपके बालों से डैंड्रफ भी खत्म करता है। उसके अलावा एलोवेरा को आप लगा सकते हैं अपने बालों के अंदर, वीक में 2 से 3 मरतबा। जो प्योर एलोवेरा होता है उसे आप अपनी स्कैल्प में लगाएं, 2 से 3 घंटे उसे लगा के रखें। उससे ना सिर्फ आपके बालों की रूट्स स्ट्रांग होती हैं बल्कि आपके बालों में स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है, आपका बाल शाइन करता है। नॉर्मली जो मायोनीज अवेलेबल होती हैं, जिनके बालों को प्रॉब्लम होती है बिल्कुल, जिनके बालों में फ्रीजीनेस का प्रॉब्लम है, वो वीक में 1 या 2 मरतबा मायोनीज का सिंपल मायोनीज लें और ऐसे अपने बालों की लेंथ में लगाएं और 3 से 4 घंटे लगा के रखें और उसके बाद उसे वॉश कर लें। तो आपके बालों को, आपको लिटरली फील होगा जैसे आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा कर आए। तो ये दिस इज वेरी गुड फॉर द फ्रिजीनेस, आप उसे यूज कर सकते हैं। आपके किचन में बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल होती हैं जिनसे आप अपनी स्किन को और अपने हेयर्स को बहुत अच्छा, का नाम बताएं मुझे। देखिए हमारे किचन में बहुत सी चीजें, आपके किचन में खीरा होता है, टमाटर होता है, नींबू होता है, हल्दी है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो स्किन की, वो हम स्किन के टॉपिक पे बात करेंगे। बट आज की हमारा टॉपिक बाल है, तो बालों के लिए आपके किचन में क्या क्या अवेलेबल है। आपके किचन में अवेलेबल है एलोवेरा, अगर आप रखते हैं अपने किचन में डेली बेसिस पर। उसके अलावा डेली बेसिस पर एलोवेरा जेल होती है, एक होती है नॉर्मली जो आपके घर में पौधा लगा होता है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर? देखिए बेस्ट तो वही है डेफिनेटली जो कि आपके घर में है, लेकिन उसका तरीका ये होता है एलोवेरा का, आपने डायरेक्टली निकाल के उसे नहीं लगा लेना। आपने उस एलोवेरा को निकालें, अच्छे से वॉश करें, आपने उसको कट किया, वॉश किया, उसके ऊपर वाला जो छिलका है वो उतारा, जो उसका गूदा है वो आपने निकाल के और उसे फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। उससे क्या होगा, जो उसका टॉक्सिक मटेरियल है सारा वो निकल जाएगा और फिर 2 से 3 घंटे के बाद आप उस जेल को यूज कर सकते हैं अपने फेस के लिए भी और अपनी स्कैल्प के लिए भी। ये आप इजीली यूज करें, आप देखेंगे कि इससे ना सिर्फ आपकी स्किन अच्छी होती है बल्कि आपके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। सो ये एक ऐसा टोटका है। दही आपके किचन में अवेलेबल होती है, दही के साथ आप एक अंडा, उसकी सफ़ेदी को मिक्स करें और उसे भी 15 दिन में 1 मरतबा अपनी स्कैल्प के अंदर अच्छे से अप्लाई करें और उसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर वॉश कर लें। आपके बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, आपके बालों से ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी, आपके बालों को से डैंड्रफ भी दूर हो जाएगी। ये एक ऐसा टोटका है जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, आपके बालों की रूट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ये हेयर फॉल से प्रिवेंट करवाता है और डैंड्रफ को ख़त्म करता है। सो ये चीज़ें अगर आप वीकली या फिर 15 दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बालों को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। अब बात कर लेते हैं, ख़वातीन की तो काफ़ी बात होगी, मर्दों की बात कर लेते हैं। मर्दों का मेन मसाइल है गंजपन, तो ये क्या जेनेटिक होता है? देखिए क्या है इसका? जेनेटिक भी होता है, मैंने कहा ना कि ये कॉज दोनों में है, फीमेल मेल दोनों में है, लेकिन मेल्स में हाँ, बिकॉज उनके जो हार्मोन्स हैं, कुछ उनका हार्मोनल पैटर्न ऐसा होता है जिसकी वजह से मर्दों में गंजपन ज्यादा होता है। अगर आपकी जेनेटिक्स में चला आ रहा है तो डेफिनेटली आपको अल्टीमेटली गंजपन आपका होना है, क्योंकि वो आपकी जेनेटिक्स में बड़ा स्ट्रांगली पीछे से प्रेजेंट कर रहा है। आपका हार्मोन जो है वो उसको फोर्स करता है कि अब आपने अर्ली लाइक 20s में, समटाइम अर्ली 30s में और समटाइम अर्ली 40s में, हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है।
सो अगर आपके ननियाल ददियाल दोनों की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिला है तो अल्टीमेटली ये जल्दी आ जाएगा आप पर। बट किसी एक की तरफ से ये आपको गिफ्ट मिला है तो फिर ये आपको थोड़ा सा आप इसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये आना है। तो जो जेनेटिक वाला एलोपेशिया होता है या गंजपन होता है उसमें अल्टीमेटली आपका बाल गिरी जाना होता है। लेकिन अगर कोई हार्मोनल इशू है, आजकल के आप देख रहे हैं कि जितने भी मर्द हजरात हैं वो डेली बेसिस पे जेल लगा रहे हैं बालों में, वो भी ब्लो ड्राई कर रहे हैं बालों को, तो वो क्या उनके लिए ये हेल्दी है? नहीं, डेफिनेटली उनके लिए भी हेल्दी नहीं है। वही मैं बताने लगी हूँ कि अगर जेनेटिक में है तो अल्टीमेटली तो गंजपन होना है, बट कॉज अगर कोई बाहर से है, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो जेल लगाते हैं, आपने कहा कि वो ब्लो ड्राई भी कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग भी कर रहे हैं, स्प्रे भी करते हैं, डेफिनेटली ये सब कुछ उनके लिए हार्मफुल है। वो उनके बालों की वही अगेन पोर्स को आप ब्लॉक कर रहे हैं, आप उसे हीट दे रहे हैं, बालों की शेफ्ट को खराब कर रहे हैं, तो दोनों तरफ जा रहे हैं, हेयर फॉल की तरफ भी और ब्रेकेज की तरफ भी। सो अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से। लेकिन अगेन जैसे कि आपने कहा कि आपकी मजबूरी है डेली बेसिस पे करना, तो बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी होता है। जिनकी मजबूरी है उन्हें चाहिए कि वो भी आफ्टर और बिफोर सिरम्स लगाकर और फिर अपने बालों को स्ट्रेट करें। स्प्रेस का इस्तेमाल कम से कम करें जितना कम हो सकता है, लेकिन अगर जेल या सिरम वगैरह लगाना है तो जेल जैसे ही आपका काम वर्क खत्म हो जाए फौरी तौर पे अपने बालों को वॉश कर लें। तो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन वी हैव कि आपने जितना हो सके पहली बात तो उससे बचना है, और अगर आप बच नहीं सकते हैं तो जल्दी से जल्दी उसे अपने बालों से रिमूव कर दें। दिस इज द सॉल्यूशन। उसका क्या सॉल्यूशन? अगर बाल गिर चुके हैं तो फिर बाल लगवा लें? देखिए, उसके 2-3 तरीके होते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज पर हैं, बालों का भी आपका गिरना स्टार्ट हुआ है और अभी थोड़ा थोड़ा सा आपके हेयर थिनिंग है, तो आपके पास अगेन जिन ट्रीटमेंट्स के हमने नाम लिए थे, PRP, PRF, PRGF, एक्सोसोम ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले डेफिनेटली इनकी तरफ ज़रूर आते हैं। आप इन्हें स्टार्ट करें और आप देखें कि आपके बालों को हम अगर जेनेटिक में हैं तो अगर हम उसे बचा नहीं सकते तो हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जो बाल आपका 30s में गिरना है शायद हम उसे 40s तक ले जाएं ट्रीटमेंट्स की वजह से। सो अगर आपकी जेनेटिक में हेयर फॉल है और जेनेटिक में बैडनेस है तो आपको अर्ली ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हम कौन सी प्रिकॉशंस ऐसी लें कि हम अपने बालों को बचा सकें। बट अगर जेनेटिक में नहीं है, वैसे ही आपको हेयर फॉल हो रहा है, वैसे ही गंजपन स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपने अगेन फीमेल्स की तरह जो मैंने सारी लिस्ट बताई थी कि आपने कॉज को रूल आउट करना है। कुछ लैब टेस्ट जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर करवाएं आप अपने, और अगर उन लैब टेस्ट के वो भी ठीक आ जाते हैं आपके, तो आप कॉज को रूल आउट करें कि आप डेली, ऐसा तो नहीं है आप शावर ही ऐसा क्या कर रहे हैं आपके बालों पे ज़्यादा इफेक्ट हो बिल्कुल रहा है? ऐसे ये कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बालों को पूरा पूरा वीक धोते ही नहीं है। अगर वॉश करते हैं तो शैम्पू से नहीं करते, वो कहते हैं कि इससे हमारा बाल गिर जाएगा। हालांकि आप ये देखें कि अगर जिस तरह का पानी है, हार्ड वाटर है, अगर आप शैम्पू नहीं करते हैं तो आपका बाल प्रॉपर्ली क्लीन ही नहीं, साफ ही नहीं होता। Exactly. तो इस तरह की चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। डेली शैम्पू करना बालों को ख़राब करता है, ये एक मिथ है। ऐसी चीज़ों को अपने जहन में ना रखें, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपको डैंड्रफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डेली वॉश करना ही चाहिए। और जैसे कि अब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़हनी तनाव जो है ये भी इफेक्ट डालता है हमारे बालों पे? डेफिनेटली ये भी आपके बालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है वो आपको कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल लेवल को डिस्टर्ब करता है। और मैंने जैसे पहले बताया था कि हार्मोन्स के लेवल का डिस्टर्ब होना आपकी स्किन और आपके बाल दोनों के लिए नुकसानदा है। तो स्ट्रेस भी अपना उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है जितनी कि जेनेटिक्स करती है। आपको गंजपन में, हेयर फॉल में, हेयर ब्रेकेज में, बालों के थिन होने में, ख़राब होने में, ये सब चीज़ें काउंटेबल हैं, बिल्कुल काउंट करती हैं। सो स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश कीजिए। मर्दों के बाल इसीलिए जल्दी चले जाते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। वैसे तो आजकल फीमेल भी बड़ी स्ट्रेस लेती हैं लेकिन ये कि आप कह सकती हैं मर्दों का जो स्ट्रेस लेवल है ऑब्वियसली वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से या फिर और डिफरेंट चीज़ें जो उन्हें देखनी होती हैं ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू फीमेल। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा गंजपन होता है, ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ज़्यादा उनके बाल जल्दी गिरते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो द कॉज, आप कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। रमज़ान में हम खासतौर पर जब इफ्तारी करते हैं तो बहुत ऑयली चीज़ें हम खाते हैं, वो भी इम्पैक्ट डालता है हमारे बालों पे? एज सच डायरेक्टली तो नहीं डालता इम्पैक्ट अगर आप ऑयली चीज़ें लेते हैं, बट अगेन बात आ जाती है यही कि वो अल्टीमेटली आपकी गट हेल्थ को ख़राब करता है। गट हेल्थ ख़राब होती है आपकी, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो
प्रॉपरली जो आपको ग्रोथ हार्मोन्स मिलने, ग्रोथ फैक्टर्स मिलने चाहिए आपके ब्लड में, वो उतना अच्छे से इफेक्ट नहीं करता। तो डेफिनेटली हम इसे ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कोरिलेट करता है, डायरेक्टली देयर इज नो कोरिलेशन। और कुछ बाल होते हैं ऑयली, जैसे स्किन होती है ड्राई और ऑयली, ऐसे बाल भी होते हैं। कुछ लोगों के जो बाल होते हैं वो ऑयली होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ लोग के ड्राई होते हैं। तो कौन सा बाल अच्छा होता है, ऑयली या फिर ड्राई? ना बहुत ज्यादा ऑयली बाल ठीक है और ना ही बहुत ज्यादा ड्राई, जिस तरह से स्किन में बालों में ऑयल आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपके बाल में नेचुरली डेली बेसिस पर ऑयल आता है और वॉश करने के बाद फौरन ही सेकंड डे से आपको फील होना शुरू हो जाता है, लाइक आपने आज वॉश किए कल ही आपको ऑयल फील होता है, तो आपको डेली बेस पर शैम्पू लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बालों में ऑयल की कंसिस्टेंसी है। बट अगर आपका बाल ज़्यादा ड्राई है तो बहुत सारे ऐसे सिरम्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आपके बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं। सो अगेन आपको हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत है और गौर करने की ज़रूरत है कि आपके बालों का टेक्स्चर क्यों ख़राब हो रहा है। शैम्पू डेली ऑयल वाले लोग करेंगे जिनको डेली बेस पर ऑयल होता है, उससे काफ़ी हद तक उनका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और जिनको ड्राइनेस है वो डिफरेंट सिरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑयलिंग जैसे मस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वीक में 1 या 2 मरतबा अपने बालों को ज़रूर लगाएं, अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करें, उससे बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, अपने बालों को बेहतर और अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं, हेल्दी भी। जिसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।